नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट बेसिक्स के एपिसोड 5 में। पिछले एपिसोड में हमने ये समझा था कि डीमैट अकाउंट होता क्या है, हमारे देश में कौन से डिस्काउंट ब्रोकर्स अवेलेबल है एंड जीरोधा के बारे में भी हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी बात करी थी। अभी इस वीडियो में हम बेसिक यूआई ऑफ द जीरोधा डिस्कस करेंगे। यूआई मतलब क्या होता है, यूजर इंटरफेस होता है, कैसे जीरोधा दिखता है अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में अलग दिखेगा। मैं यूजुअली डेस्कटॉप पे ही ट्रेड करना प्रेफर करता हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बेसिक यूआई कवर करेंगे। अगर आप जीरोधा में पहली बार ओपन कर रहे हो तो कुछ ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। सबसे पहले आपकी होल्डिंग्स होगी। अगर आपके कोई भी होल्डिंग्स नहीं है तो इधर वैल्यू 0 होगी। बेसिकली इधर करंट वैल्यू दिख जाएगी, आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू दिख जाएगी एंड आपका पीएनएल दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है इक्विटी का सेक्शन। इधर 4.91 लाख के आसपास का आपको मार्जिन दिखेगा। इधर कैश नहीं लिखी है दोस्तों, कैश एंड मार्जिन में थोड़ा सा फर्क होता है। इधर आप ये देख सकते हो कि मेरे पास कोलैटरल इक्विटी का मार्जिन है जो कि 4,90,000 के आसपास है। मतलब क्या, मैंने जो भी अपने इन्वेस्टमेंट्स है उनको प्लेज करा है। ठीक है, प्लेजिंग के डायरेक्शन में हम अभी नहीं जाएंगे। प्लेजिंग थोड़ा सा एडवांस टॉपिक होता है, वो मेजरली ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, ये अभी बेसिक्स की सीरीज चल रही है दोस्तों। सब कुछ समझने की कोशिश मत करना इस सीरीज में, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ट्रेडिंग की तरफ भी जाएंगे अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है, बट इधर अगर आप आओगे, इधर मैं कैसे आया मैं क्विकली बता देता हूं। इधर फंड्स के सेक्शन में आप अगर क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको ये पूरा का पूरा एक लिस्ट दिखेगी अवेलेबल फंड्स की, अवेलेबल मार्जिन की। ठीक है, इधर कैश अलग लिखा है एंड मार्जिन अलग लिखा है। ठीक है, मार्जिन ऑफ कोर्स अगर आपने कैश टॉपअप करा तो इधर 252 रुपए तो दिख ही जाएंगे, बट मार्जिन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड कोलैटरल। ठीक है, इन दोनों की आप सम करोगे तो ये समवॉट इधर के आसपास आएगा। बेसिक इतना ही होता है। कमोडिटी में यूजुअली मैं ट्रेड नहीं करता। कमोडिटी मतलब गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैस हो गया, बहुत सारी चीजें होती है। कमोडिटी के रिलेटेड मेरा चैनल नहीं है, मुझे सिर्फ इक्विटी का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इक्विटी में ही फोकस रखेंगे। कुछ ऐसा यूआई आपको दिखेगा। जितने फंड्स आप ऐड करोगे, ऐड फंड्स करना बहुत आसान है, ये मैं अभी ट्यूटोरियल के लिए नहीं एक्सप्लेन करने वाला। ऐड फंड्स यूपीआई के साथ आप कर सकते हो, नेट बैंकिंग के साथ भी आप कर सकते हो। ठीक है, विड्रॉ भी उतना ही सिंपल है। आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में वो अपना पैसा जमा होगा जब भी कभी आप विड्रॉ करोगे। अकाउंट ओपनिंग के वक्त ही जीरोधा आपसे बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांगता है, वो आपको प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, आई गेस यही है बेसिक यूआई, इतना ही होता है। होल्डिंग सेक्शन में अगर जाओगे तो आपके सारे स्टॉक्स, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स आपको दिखने लगेंगी। मेजरली दो बेसिकली इंपॉर्टेंट टैब्स होते हैं। एक होता है डैशबोर्ड का, दूसरा होता है होल्डिंग का एंड तीसरा होता है फंड्स का। अगर आप इन्वेस्टर हो तो इन 3 या 4 टाइप्स में ही आपका मेजरली काम हो जाएगा। ऑर्डर्स एंड पोजीशंस मेजरली ट्रेडर्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अभी होल्डिंग सेक्शन में भी अगेन कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। आपको जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है आपकी वो सारी की सारी लिस्ट दिखाई देगी। एवरेज कॉस्ट दिखाई देगी। एवरेज कॉस्ट मतलब क्या, अगर आपने मल्टीपल बार ऑर्डर्स पंच करे हैं, मतलब क्या 100 रुपए में सिल्वर बीज खरीदे हैं, उसके बाद 200 रुपए में भी सिल्वर बीज खरीदे हैं, तो उसका एवरेज निकल के आता है 150। ठीक है, तो वो वाला कॉस्ट इधर दिखाई देगा। कितने बार भी आप ऑर्डर्स पंच करो, वो ऑटोमेटिकली इधर एवरेज कॉस्ट होके कैलकुलेट करके जीरोधा आपको वैल्यू दिखाएगा एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, करंट वैल्यू, इन्वेस्टेड वैल्यू, एज द नेम सजेस्ट, इधर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की सच में जरूरत नहीं है। एलटीपी मतलब होता है लास्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, एलटीपी मतलब करंट मार्केट प्राइस भी बहुत लोग इसको कहते हैं। एलटीपी एंड करंट मार्केट प्राइस सेम ही कह सकते हो आप, ज्यादा फर्क नहीं होता। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी, ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टेड टैब में आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगी। करंट वैल्यू मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट ऐड करना, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो वैल्यू बचती है वो करंट होता है। इधर प्रॉफिट हुआ है इसीलिए ऑफ कोर्स इधर 1 लाख ऐड होंगे 2,63,000 में। इधर अगर लॉस चल रहा है आपका तो इधर से ये माइनस होगा एंड ये वैल्यू आपको करंट वैल्यू में दिखाई देगी। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट इधर दिखाई देगी, टोटल करंट वैल्यू आपको इधर दिखाई देगी। इतना ही सिंपल है। अगर आप म्यूचुअल फंड भी करते हो तो म्यूचुअल फंड का सेक्शन आपको इधर दिख जाएगा। म्यूचुअल फंड के डायरेक्शन में हम बाद में बात करेंगे, अभी बस बेसिक यूआई समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
देन उसके बाद का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वॉच लिस्ट। इधर अगर आप पहली बार ज़ीरोधा पे आ रहे हो तो ये आपकी वॉच लिस्ट टोटली खाली होगी, कुछ ऐसी दिखेगी आपकी। अगर आप ग्रुप करना चाहते हो तो ग्रुप कर सकते हो। कोई लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग का एक ग्रुप हो सकता है, दूसरा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक ग्रुप हो सकता है, देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक ग्रुप हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल स्विंग के लिए मुझे चाहिए रिलायंस का स्टॉक, तो मैं रिलायंस का स्टॉक स्विंग में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्विंग सेक्शन के अंदर रिलायंस का स्टॉक ऐड हो गया। इंट्राडे के लिए मुझे फॉर एग्जांपल टीसीएस का स्टॉक देखना है, तो मैं टीसीएस का स्टॉक ऐड करूंगा, ठीक है। इधर टीसीएस का स्टॉक ऐड हो गया। ऐड करने के लिए ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, इधर बस ऐड आइटम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बस नाम लेना है, एचडीएफसी बैंक अभी तीसरा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक लेता है। इधर आके बस आपको प्लस बटन में क्लिक करना है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। इतना बेसिक है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट का मतलब क्या होता है, जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी है, वॉच लिस्ट नाम में ही आता है, जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको अपनी नजर बनाए रखनी है उनको आप ऐड करते हो वॉच लिस्ट में। मल्टीपल वॉच लिस्ट भी बना सकते हो मल्टीपल पर्पजेस के लिए। ये मेरी पहली वॉच लिस्ट है, ये मेरी दूसरी वॉच लिस्ट है, ये मेरी तीसरी वॉच लिस्ट है, हर एक का पर्पज अलग है, ठीक है। आई गेस वॉच लिस्ट कवर कर दी, डैशबोर्ड बेसिकली कवर कर दिया हमने। अभी आते हैं चार्ट कैसे देखना है। चार्ट के दो ऑप्शन है ज़ीरोधा में। अगर आप इधर अपने आईडी के इधर आओगे एंड बेसिकली इधर आपके नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये सेटिंग्स का टैब दिखाई देगा, ठीक है। सेटिंग्स के टैब में इधर आप इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, रिमेंबर एफएनओ क्वांटिटी, अभी एफएनओ की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे, हम बेसिक इन्वेस्टिंग, बेसिक स्टॉक्स में कैसे बाय सेल करना होता है वो आप इधर एडजस्ट कर सकते हो। सेगमेंट्स के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, एनएफओ एंड बीएफओ। एनएफओ मतलब क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शंस रिलेटेड टू अपना एनएससी, एंड बीएफओ मतलब क्या, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है। सेंसेक्स का ट्रेड आई गेस इसमें होता है एंड बाकी के सारे ट्रेड्स आपको मेजरली एनएफओ के अंदर एग्जीक्यूट कर पाओगे आप, ठीक है। तो ये सेगमेंट्स का सेक्शन होता है। अगेन एफएनओ के सेक्शन में हम जा ही नहीं रहे, तो बेसिकली आपके इतने सेगमेंट्स तो अवेलेबल होंगे ही। एनएससी बीएससी तो आपको मैंडेटरी ही है, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो। म्यूचुअल फंड का सेक्शन अलग हो जाता है, सेगमेंट अलग हो जाता है। तो इसके बाद आता है चार्ट्स के ऊपर। चार्ट के दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यूजुअली मैं ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूं, कोई अगर चार्ट आईक्यू प्रेफर कर रहा है तो ज्यादा रॉकेट साइंस का डिफरेंस नहीं होगा, ट्रेडिंग व्यू के जैसे ही होगा, ठीक है। अभी हम जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से करेंगे। मैं एग्जांपल रिलायंस का लूंगा अभी, ठीक है। तो अभी आपको एक शेयर बाय करना है रिलायंस का, तो आपको करना कैसे है, इधर मैंने क्या करा, रिलायंस को सबसे पहले वॉच लिस्ट में ऐड करा। जैसे मैंने कहा कि इधर आके सर्च करके आप रिलायंस को सर्च कर सकते हो। रिलायंस हो गया, एसबीआई हो गया, जो भी आपको स्टॉक का नाम सर्च करना है उधर आप सर्च करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये वो वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। वॉच लिस्ट के अंदर ऐड होने के बाद आप तुरंत जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे भी बाय बटन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद इधर एक बेसिक विंडो खुलेगी। इधर अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है। एक होता है इंट्राडे एंड एक होता है लॉन्ग टर्म। अगेन इंट्राडे ट्रेडिंग के स्पेसिफिक चला जाएगा, ट्रेडिंग के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अभी बेसिक इन्वेस्टिंग, बेसिक स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। तो आपको सीएनसी ऑर्डर मतलब क्या, लॉन्ग टर्म की ऑर्डर इधर क्लिक करनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंट्राडे में क्लिक करा एंड कोई भी ऑर्डर पंच करी तो आपको उसी दिन मैंडेटरी उसको एग्जिट करना पड़ता है, ठीक है, जो भी लॉस प्रॉफिट हुआ होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना लॉन्ग टर्म ही आपको सिलेक्ट करना है। बेसिक सही है ऑर्डर पंच करने के। चार्ट की तरफ हम बाद में जाएंगे, अभी बेसिक ऑर्डर्स के चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। दो टाइप्स के कोर ऑर्डर होते हैं, मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर, ठीक है। एसएल ऑर्डर एंड एसएलएम ऑर्डर हम बाद में जब चार्ट में देखेंगे तब हम उनके बारे में समझेंगे। अभी सिर्फ दो ऑर्डर्स के ऊपर फोकस रखो। एक होती है मार्केट ऑर्डर। जैसे ही आप मार्केट पे क्लिक करोगे इधर के सारे ऑप्शंस चले जाएंगे एंड इधर आपको सिंपली एक बटन बाय पे क्लिक करना है। आपके पास बस फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। इधर आप देख सकते हो सीएनसी ऑर्डर मतलब मेरे पास कैश 252 रुपए की ही है एंड रिक्वायर्ड मार्जिन इधर दिखा रहा है 816 रुपए। क्यों 816 रुपए? ऑफ कोर्स स्टॉक की प्राइस ही 816 रुपए है। तो 252 पे अगर आप बाय करने की कोशिश करोगे तो इधर रिजेक्टेड ऑर्डर आएगा। आप कहोगे यार आपके अकाउंट में तो 4 लाख रुपए दिख रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज हो सकता है, वो कैश कंपोनेंट नहीं है। प्लेज्ड मार्जिन से आप कोई भी स्टॉक नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक से वो प्लेज हुआ होता है। उसके बाद आप फिर से उसको
इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए नहीं यूज कर सकते, आपके पास कैश ही होनी चाहिए, ठीक है। अवेलेबल इधर कैश ही दिखेगी एंड उसके बाद अगर आप बाय क्लिक करोगे तो ऑर्डर सीधा का सीधा जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। देन अगेन इंपॉर्टेंट बात कि लिमिट ऑर्डर क्या होती है। लिमिट ऑर्डर मतलब क्या, अगर आपको भाई 815 के ऊपर नहीं लेना है इस स्टॉक को, आपको थोड़ा सा सस्ता लेना है भाई 810 के आसपास, तो आप ये 810 जो मन चाहिए आपकी प्राइस होगी। मतलब क्या, आपने एनालिसिस करा, आपने कहा कि भाई 815 थोड़ी सी महंगी है, 5 रुपए सस्ती मुझे ऑर्डर पंच करनी है, तो आप 810 या कितने भी ऑर्डर रख सकते हो। आई गेस कुछ ना कुछ लिमिट होगा इसका भी, बट यूजुअली इतना स्टॉक गिरता ही नहीं है, 800 से 500 तो एक दिन में तो नहीं आएगा। तो यूजुअली 5 रुपए 15 रुपए थोड़ा सा सस्ता अगर आपको लेना है तो 810 जो आपकी मनचाही प्राइस है वो आप इधर लगा सकते हो एंड बाय कर सकते हो। तो होगा क्या, इमीडिएटली आपकी ऑर्डर प्लेस नहीं होगी, इधर तो रिजेक्टेड ही आएगा बिकॉज रिक्वायर्ड मार्जिन 810 का है, बट बेसिकली इमीडिएटली ऑर्डर आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि मार्केट में, जैसे ही आप मार्केट में क्लिक करोगे एंड बाय करोगे इमीडिएटली ऑर्डर पंच हो जाएगी। लिमिट में वैसा नहीं होगा, लिमिट में जो भी प्राइस आप डालोगे उस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट आ गया, मतलब एसबीआई स्टॉक की वैल्यू अगर 810 रुपए अगर हुई 816 से अगर हुई तो ही वो एग्जीक्यूट होगी। इतने सिंपल दो डिफरेंसेस है, मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। यूजुअली अगर आप नए हो तो यार मार्केट ऑर्डर ही यूज करो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सस्ता खरीदो महंगा खरीदो फर्क नहीं पड़ता उतना, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर हो गया, यही ऑर्डर विंडो है। अभी आते हैं हम चार्ट के ऊपर। चार्ट का बहुत सिंपल है, इधर आप ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके चार्ट ओपन कर सकते हो या इधर से ही सीधा का सीधा चार्ट ओपन कर सकते हो। इधर से अगर चार्ट ओपन करा तो एक नए विंडो में खुलता है, जो मैं प्रेफर करता हूं यूजुअली। तो ये कुछ डेली चार्ट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी क्विकली 4 मिनट में जाते हैं। तो मेजरली जो 2 ऑर्डर्स बचे थे, एसएल लिमिट एंड एसएल मार्केट, तो वो ट्रेडिंग में यूज होता है बेसिकली। अगर आपको रिलायंस को इस जोन में नहीं खरीदना है, आप कह रहे हो कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगेन मैं जस्ट ट्रेडर्स के लिए ये समझा रहा हूं, ऐसे ही समझना, बाकी लोगों को ये शायद समझ नहीं आएगा। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर जाने के बाद आप बाय करना चाहते हो रिलायंस को, ठीक है। तो आप बेसिकली करते क्या हो, तो आप मार्केट ऑर्डर तो ऑफ कोर्स नहीं लगा सकते बिकॉज आपके लेवल के नीचे ट्रेड कर रही है ऑर्डर, ठीक है। तो इधर जाओगे आप, इधर प्लस बटन पे क्लिक करोगे एंड इधर आप लिखोगे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है। उप्स, ये प्लेस हो गई, दैट्स सैड। हाँ, रिजेक्ट ही होनी चाहिए बिकॉज फंड्स तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको ऊपर की प्राइस पे, मतलब थोड़ा महंगा खरीदना है, तो आपको स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगानी है। ये 2 भी लगा सकते हो, स्टॉप एंड स्टॉप लॉस लिमिट। नीचे की अगर थोड़े सस्ते प्राइस में खरीदना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसमें भी डिफरेंस होता है, उधर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर सस्ता लेना होता है तो उसको लिमिट ऑर्डर कहते हैं, अगर महंगा लेना होता है तो आपको उसको स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ फर्क नहीं है, फंडामेंटल्स वही है। इस प्राइस पे आने के बाद ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। अगर महंगा होगा तो उसको बस स्टॉप लॉस कहा जाएगा या स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर कहा जाएगा। उसके अगर सस्ता होगा, मतलब करंट मार्केट प्राइस से नीचे आपको खरीदना है, तो उसको बस आपको लिमिट ऑर्डर कहा जाएगा, ठीक है। सस्ते के लिए लिमिट ऑर्डर होती है, महंगे के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर होती है, इतना ही है, बाकी कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। तो टोटल हमने 4 टाइप्स के ऑर्डर कवर कर लिए। मार्केट एंड लिमिट तो मैंने बता दिया, मार्केट बहुत सिंपल ऑर्डर होती है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट होती है। लिमिट मतलब क्या, सस्ता खरीदना होता है तो लिमिट ऑर्डर। एसएल मतलब क्या, थोड़ा सा ऊपर महंगा खरीदना है, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाना है, तो आपको एसएल ऑर्डर प्लेस होती है। एसएलएम बहुत रेयर यूज होती है, ज्यादा अभी सब कुछ सीखने का एम मत रखना, बहुत सारी चीजें होती है। एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन सारा ज्ञान इकट्ठा कर लो, ठीक है। तो अभी के लिए सिंपल रखते हैं जीरोधा के इंटरफेस के लिए। आई गेस इतना ही काफी है। मार्केट भी अभी क्लोज हुआ है, जब मार्केट क्लोज होता है तो प्राइस मूवमेंट टोटली रुक जाते हैं, ठीक है। आई गेस मैंने बाय एंड सेल का, आई गेस मैंने बाय का पूरा समझा दिया। क्या करोगे, बहुत सिंपल है। ये होल्डिंग का, बाय का तो ऑलरेडी समझ गया, अभी क्विकली सेलिंग समझते हैं। इधर 3 डॉट्स होते हैं, इधर बस आप एग्जिट पे आओगे। इधर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मेरी टोटल
टोटल 4400 क्वांटिटीज है, उसमें से मुझे सिर्फ 1000 ही बेचनी है, तो इधर आप 1000 इस्तेमाल करोगे। ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड मार्जिन तो कुछ लगेगा ही नहीं, बिकॉज मैं सेल कर रहा हूँ। इसमें भी वही है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, भाई पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेचना है तो इधर ये लगा लो, तुरंत बेचना है तो मार्केट ऑर्डर पे आप बेच सकते हो, ठीक है। इधर जब आप सेल करोगे तो आपको वेरिफिकेशन आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद आप सेल ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो फॉर दैट वन डे, ठीक है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होती, एक बार वैलिडेशन करना पड़ता है। तो या आई गेस दैट इज इट। अगर सेल करना है तो इतना ही काफी है, आपको बस एक बटन क्लिक करना है तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो सेल हो जाएंगे। तो बेसिकली ज़ीरोधा का इंटरफेस में इतना ही है। अगली वाली जो वीडियो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अभी आप हमने डीमैट अकाउंट खोला, हमने फंड्स कैसे ऐड करते हैं ये भी समझा, स्टॉक्स को कैसे देखते हैं, वॉच लिस्ट में ऐड करते हैं, बाय सेल कैसे करते हैं ये भी समझा। अभी इंपॉर्टेंट बात आएगी एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर अगली वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।